अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़हीर खान। आज मैं और वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊं। द टेंस व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट मौजूदा को कहते हैं, हाल को कहते हैं, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। जो काम प्रेजेंट में मुकम्मल हो गया हो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ये डेफिनेशन जो है मैं आपको एक्शन की बता रहा हूँ, स्टेट की नहीं। स्टेट में कुछ और होगा, वो जब मैं स्टेट आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा वो क्या होता है। इंग्लिश में एनी एक्शन विच वी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वी हैव जस्ट एंडेड एंड फिनिश्ड, वो काम जो हमने पास्ट में शुरू किया हो और अभी अभी ख़त्म किया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अच्छा गाइस, इसकी उर्दू में पहचान होती है, इसके हाल में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है वगैरह आ सकते। देखो हम कई तरह से बोलते हैं। हम ऐसे भी कहते हैं मैं क्लास ले चुका हूँ। हम ऐसे भी बोलते हैं मैंने क्लास ले ली है। तो बात एक ही है, मैं क्लास ले चुका हूँ या मैंने क्लास ले ली है। अब देखो मिसाल के तौर पर मैं ऐसे भी कहता हूँ कि मैंने नाश्ता कर चुका हूँ और मैं ऐसे भी कहता हूँ कि मैंने नाश्ता कर लिया है। तो बात एक ही है, दोनों में काम पूरा हो चुका है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। मिसाल के तौर पर अब मैं ये सब आपके सामने लिख रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, एंड कर दिया। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं लिख चुका हूँ। या ऐसे भी कह सकता हूँ मैंने लिख लिया है, मैंने लिख लिया है या मैंने लिख दिया है। तो ये आप उर्दू में मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे? हैज और हैव। हम हैज कहाँ पे लगाते हैं और हैव कहाँ पे लगाते हैं? याद रखिएगा, हम हैज विद ही, शी, इट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम हैज लगाते हैं। और हैव I, we, you, they and plural, इनके साथ हम have लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद मेन वर्ब हमारे पास यहाँ पे है थर्ड फॉर्म। सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड। अच्छा गाइस, फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे she। अब she के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? has। तो हमने यहाँ पे she के साथ क्या लगा दिया? has। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कौन सी फॉर्म? थर्ड। तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की डन। ये डन किसकी थर्ड फॉर्म है? डू की। फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? थर्ड। तो थर्ड फॉर्म क्या है? डन। और ऑब्जेक्ट है हमारा मैट्रिक। शी हैज़ डन मैट्रिक, वो मैट्रिक कर चुकी है या उसने मैट्रिक कर लिया है, एक ही बात है। अच्छा, वंस मोर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे आई। अब आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या लगाया? हैव। और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो वो है हमारे पास कॉल्ड। और ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे हिम। आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे कॉल कर चुका हूँ या मैंने उसे कॉल कर ली है या मैंने उसे कॉल कर दी है। अच्छा गाइस, ये आई हैव को ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसको प्रोनाउंस किया जाता है आई। क्या प्रोनाउंस किया जाता है? आई हैव डन मैट्रिक। अच्छा, सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं क्लास ले चुका हूँ, आई हैव टेकन द क्लास। वो जा चुकी है, शी हैज गॉन। वो नाश्ता बना चुकी है, शी हैज मेड ब्रेकफास्ट। वो खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड। वो हमें इन्फॉर्म कर चुकी है, शी हैज इन्फॉर्म्ड अस। मैं तुम्हें दावत दे चुका हूँ, आई हैव इनवाइटेड यू। मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आई हैव अपलोडेड द वीडियो। मैं वीडियो डाउनलोड कर चुका हूँ, आई हैव डाउनलोडेड द वीडियो। वो जा चुकी है, शी हैज गॉन। वो आ चुकी है, शी हैज कम। वो बता चुकी है, शी हैज टोल्ड। वो पूछ चुकी है, शी हैज आस्क्ड। अच्छा गाइस, नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ आपने नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा। जहाँ पे हैज़ हुआ तो इसके साथ नॉट लगाएंगे, बन जाएगा हैज़न्ट, हैज़ नॉट। और हैव हुआ तो इसके साथ नॉट लगाएंगे, क्या बन जाएगा? हैव नॉट, हैवंट। तो इसको ज़रा चेंज करते हैं नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? देखिए, शी हैज़, हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या लगाना है? नॉट। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इसके साथ नॉट लगा दें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट। She has not done metric, वो मैट्रिक नहीं कर चुकी। और इसको नेगेटिव में चेंज करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है have, इसके साथ क्या लगा देना आपने? नॉट। I have not called him,
I haven't called him, मैं उसे कॉल नहीं कर चुका। वो नहीं जा चुकी, she hasn't gone। वो नहीं आ चुकी, she hasn't come। वो नहीं बता चुकी, she hasn't told। वो नहीं पूछ चुकी, she hasn't asked। मैं क्लास नहीं ले चुका, I haven't taken the class। मैं लेक्चर डिलीवर नहीं कर चुका, I haven't delivered a lecture। मैं रिजाइन नहीं कर चुका, I haven't resigned। मैं कॉफी नहीं पी चुका, I haven't taken coffee। अच्छा गाइस, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास हैज या हैव, इनको उठा के सबसे पहले रख दें और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दें तो सवालिया बन जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज, आप इसी हैज को उठा के शुरू में रख दें, हो जाएगा हैज शी डन मैट्रिक। क्या वो मैट्रिक कर चुकी है? आखिर में क्वेश्चन मार्क तो सवालिया बन जाएगा। हैज शी डन मैट्रिक, क्या वो मैट्रिक कर चुकी है? अब इसका क्वेश्चन बनाएं, इस हैव को उठा के शुरू में रख दें तो इसको उठा के यहाँ पे शुरू में रखें, ये हो जाएगा हैव आई कॉल्ड हिम और एंड में क्वेश्चन मार्क। हैव आई कॉल्ड हिम, क्या मैं उसे कॉल कर चुका हूँ? क्या तुम कॉल कर चुके हो? हैव यू कॉल्ड। क्या तुम मास्टर कर चुके हो? हैव यू डन मास्टर। क्या तुम रिजाइन कर चुके हो? हैव यू रिजाइन्ड। क्या तुम बता चुके हो? हैव यू टोल्ड। क्या तुम परफॉर्म कर चुके हो? हैव यू परफॉर्म। क्या तुम मुझे दावत दे चुके हो? हैव यू इनवाइटेड। क्या तुम शादी कर चुके हो? हैव यू गॉट मैरिड। क्या तुम चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो? हैव यू सब्सक्राइब्ड चैनल। ओके गाइस, वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।